वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। डियर व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्पिन बटन के बारे में। जैसा कि आपको सेल्स के अंदर नज़र आ रहा है कि मैंने बटन्स को यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। मेरे पास यहाँ पे आइटम नेम है और यहाँ से मैं ऑर्डर दे सकता हूँ। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे कीबोर्ड की कुछ क्वांटिटी मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखें कीबोर्ड की जितनी क्वांटिटी चाहिए उतने नंबर यहाँ पे शो हो जाएंगे। इस तरह मुझे यहाँ पे प्रिंटर की क्वांटिटी चाहिए तो प्रिंटर की क्वांटिटी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। मुझे एलईडी चाहिए या मुझे एलसीडी चाहिए तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। लैपटॉप चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। इनकी तादाद को कम भी कर सकते हैं और इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। आज के इस लेक्चर में ये हम सीखेंगे कि स्पिन बटन को ऐड कैसे किया जाता है और उसको कंट्रोल आपने किस तरह से करना है नेक्स्ट सेल के साथ। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने प्रैक्टिस के लिए इस तरह से डाटा को राइट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करते हुए तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने इसकी हाइट को यहाँ से बढ़ा देना है। और फिर उसके बाद आप होम पे क्लिक करके आपने सेंटर टू सेंटर करके आपसे लेफ़्ट की तरफ अलाइनमेंट दे देंगे। वो आपकी मर्ज़ी है, आपसे लेफ़्ट भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं। तो स्पिन बटन को ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे इसमें आना है डेवलपर टूल पे। अगर डेवलपर टूल आपके पास ऑन नहीं है तो किसी भी टैब के ऊपर राइट क्लिक करना है, कस्टमाइज द रिबन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपने डेवलपर टूल पे यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ओके क्लिक करेंगे तो डेवलपर टूल आपके पास ऑन हो जाएगा। अब उसके बाद फिर आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें स्पिन बटन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इस तरह से एक बटन यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। बटन क्रिएट करने के बाद इसी बटन के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और फिर फॉर्मेट कंट्रोल पे आपने क्लिक करना है। फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल के टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद सेल लिंक, जिस सेल के साथ इसको लिंक करना चाहते हैं आप उसके लिए यहाँ पे क्लिक करें, फिर उसके बाद उस सेल में क्लिक कर दें। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नंबर को जैसे अप एंड डाउन करना चाहता हूँ तो इस सेल के अंदर वो नंबर शो हों। और उसके बाद जैसे मौके पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें देखें ये आपके पास वर्किंग कर रहा है। एक और बटन यहाँ पे ऐड करते हैं या आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करें, कॉपी करें, यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद राइट क्लिक और आप इसको यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कंट्रोल जो लिंक है वो चेंज कर लें। राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट कंट्रोल, यहाँ पे क्लिक करें, पहले वाले लिंक को यहाँ से डिलीट कर लें, फिर खाली जगह पे क्लिक करें और इस सेल में क्लिक करें एंड ओके क्लिक करें। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए नंबर की तादाद कम भी हो रही है और यहाँ से बढ़ भी रही है। इस तरह तमाम सेल्स के अंदर इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे और इसका कंट्रोल लिंक जो है वो आपने चेंज कर देना है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ स्पिन बटन को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें आपने पढ़ा कि डेवलपर टूल की मदद से आप स्पिन बटन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।